आदाब केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। 25 नवंबर को होने वाले कर्नाटक राज्योत्सव समारोह और सम्मान कार्यक्रम के पोस्टर का चिटगुप्पा में तहसीलदार मंजुनाथ पांचाल ने किया विमोचन। बेंगलुरु में इलेक्ट्रिकल बाइक शोरूम में आग लगने की घटना, शोरूम मालिक लापता, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। हमारी सरकार से गरीबों को कोई परेशानी नहीं होगी, बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। हैदराबाद में 5 मंजिला इमारत झुक गई, इमारत में रहने वाले परिवारों को खाली करा दिया गया। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद की जगह श्री हरिहर मंदिर होने का दावा, कोर्ट के आदेश पर हुआ सर्वे। गुयाना और बारबाडोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से करेंगे सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। चिटगुप्पा में कन्नड़ा सेना की ओर से 25 नवंबर को होने वाले कर्नाटक राज्योत्सव समारोह और विविध क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वालों का सम्मान कार्यक्रम के पोस्टर का तहसीलदार मंजुनाथ पांचाल ने विमोचन किया। विविध क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को इस कार्यक्रम में कन्नड़ा रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। इस पोस्टर विमोचन के अवसर पर नगर पालिका मुख्य अधिकारी हुसामुद्दीन बाबा, पीएसआई बाशुमिया, कन्नड़ा सेना के राज्य उपाध्यक्ष डॉक्टर रवि स्वामी, तालुका अध्यक्ष पवन पुजारी, मल्लिकार्जुन पाटिल व कन्नड़ा सेना के पदाधिकारी और सदस्य के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। बेंगलुरु के राजाजी नगर में एक इलेक्ट्रिकल बाइक शोरूम के मालिक पुनीत गौड़ा, जहां भीषण आग की घटना हुई थी, लापता हो गए हैं और पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। हादसे में जिंदा जल गई प्रिया नाम की युवती के भाई प्रताप की शिकायत के आधार पर शोरूम के मालिक और मैनेजर के खिलाफ बीएनएस की धारा 106 लापरवाही से मौत के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी या शायद ईवी बैटरी फट गई होगी, इसकी जांच की जा रही है। आग लगने से शोरूम में मौजूद बाइकें जलकर खाक हो गई, इमारत भी क्षतिग्रस्त हो गई। फॉरेंसिक प्रयोगशाला के विशेषज्ञ घटनास्थल पर आकर वैज्ञानिक तरीके से जांच करेंगे। घटना में मृत प्रिया के शव का पोस्टमार्टम आज विक्टोरिया अस्पताल में होगा। कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को कई घोषणाओं के साथ वार्षिक बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन की शुरुआत की, जिसमें वैश्विक क्षमता केंद्रों जीसीसी के लिए भारत की पहली समर्पित नीति भी शामिल है। घोषणाओं को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कार्यक्रम में कहा, मुझे ये घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि हम बेंगलुरु, मैसूरू और बेलगावी में 3 समर्पित वैश्विक नवाचार जिले स्थापित करेंगे। ये जीसीसी के लिए समर्पित पार्क होंगे। राज्य सरकार ने पहले ही सितंबर में 500 नए जीसीसी स्थापित करने के लक्ष्य के साथ जीसीसी नीति का एक मसौदा लॉन्च किया था, जिसे 2029 तक कुल संख्या 1000 जीसीसी हो जाएगी। नीति में $50 के आर्थिक उत्पादन के साथ 3.5 लाख नौकरियों के सृजन की परिकल्पना की गई है। राशन कार्ड, चावल, पेंशन, गरीबों के लिए आवास योजना, हल चलाने वालों के लिए जमीन समेत कई महत्वपूर्ण योजनाएं लोगों को भाजपा की नहीं कांग्रेस की सरकार ने दी है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि हमारी सरकार से गरीबों को कोई परेशानी नहीं है। विपक्षी दल राजनीति करने के लिए दही में पत्थर ढूंढ रहे हैं। शिवकुमार ने हमला बोला। केपीसीसी कार्यालय में इस बारे में बात करते हुए उन्होंने बीपीएल कार्ड रद्द करने को लेकर विपक्षी दलों की आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी और कुमारस्वामी को हमारी सरकार की आलोचना करने का कोई विचार नहीं है। अपने समय में उन्होंने अन्याय किया है, उनकी सरकार के दौरान किसी गरीब की मदद नहीं की गई। उन्होंने कहा कि वो गरीबों के लिए कोई कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। सुविधा संपन्न लोगों के पास बीपीएल कार्ड है, हम ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार ने गरीबों के निर्धारण के लिए मापदंड तय किए हैं, जिसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि गरीबों का कार्ड रद्द किया गया है तो उसे सुधार कर उन्हें दोबारा बीपीएल कार्ड दिया जाएगा। बाघ अपने शिकार और साथी को ढूंढने के लिए लंबे समय तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकता है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में किनवट का एक बाघ जॉनी अपनी साथी की तलाश में तेलंगाना तक पहुंच गया। वन अधिकारियों के अनुसार सर्दी के मौसम में बाघों के प्रजनन का समय है। कुछ नर बाघ मादा बाघ की तलाश में लंबी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। साथी की तलाश में जॉनी ने 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर ली है।
उसने अपनी यात्रा अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में शुरू की थी। वन विभाग के अधिकारी प्रशांत बी पाटिल ने कहा, महाराष्ट्र का एक 7 वर्षीय बाघ 1 महीने से अधिक समय से साथी की तलाश कर रहा है। वो अब तक 300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुका है। कुछ दिनों में इस क्षेत्र में मादा बाघ के मिलने की संभावना है। महाराष्ट्र से नर बाघ सर्दियों के समय साथी की तलाश में पूर्ववर्ती आदिलाबाद जिले के जंगलों में चले जाते हैं। जॉनी को अटनूर के लाल टेकड़ी गांव के पास एक सड़क को पार करते हुए देखा गया। नारडोर मंडल में घूमने के दौरान स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। वन अधिकारियों ने कहा कि साथी की तलाश करने वाले बाघ मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उन्होंने जनता से बाघों का सामना न करने का अनुरोध किया। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। हैदराबाद के कोंडापुर डिवीजन के सिद्दीकी नगर में 5 मंजिला इमारत के झुक जाने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। ये घटना तब हुई जब इस इमारत के पास एक अन्य इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माणाधीन इमारत के तहखाने की खुदाई से पुरानी इमारत के खंभे जमीन में धंस गए, जिससे वो एक तरफ झुक गई। इमारत में रहने वाले लोग और अन्य स्थानीय निवासी काफी डरे हुए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक खुदाई के कारण पुरानी इमारत के पिल्लर कमजोर हो गए, जिससे ये हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम यानी जीएचएमसी और हाइड्रोलिक टीमें मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। अधिकारियों ने इमारत के पास के निवासियों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया है। स्थानीय लोगों को डर है कि इमारत कभी भी गिर सकती है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने क्षेत्र में चिंता की लहर पैदा कर दी है। निवासियों ने अपनी सुरक्षा के लिए अधिकारियों के तत्काल कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र और झारखंड में आज बुधवार 20 नवंबर को विधानसभा के लिए मतदान हो रहा है। दोनों राज्यों में सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और 23 नवंबर को वोटों की गिनती के साथ परिणाम बता देंगे कि किसकी सरकार बन रही है। महाराष्ट्र राज्य की 288 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। 4136 प्रत्याशी इस चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इनमें से 363 महिला उम्मीदवार हैं। महाराष्ट्र राज्य में 1,186 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। महाराष्ट्र में इस चुनाव के लिए 9.7 करोड़ मतदाता हैं और इनमें से 5 करोड़ पुरुष और 4.7 करोड़ महिला मतदाता हैं। 6,101 अन्य मतदाता भी हैं। 2024 के इस चुनाव में महायुति गठबंधन की पार्टियां 298 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। इनमें से बीजेपी 149 सीटों पर, शिवसेना 81 सीटों पर, एनसीपी 59 सीटों पर और अन्य दल 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एमवीए 290 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। इसमें से कांग्रेस 101 सीटों पर, शिवसेना यूबीटी 95 सीटों पर, एनसीपी शरद पवार 86 सीटों पर और अन्य दल 8 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा बीबीए वंचित बहुजन अघाड़ी 200, एमएनएस 125, एआईएमआईएम 17, बीवीए बहुजन विकास अघाड़ी 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी सत्ता पर विराजमान होती है। ये 23 नवंबर को होने वाले नताइज से पता चल जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र का भविष्य तय करेंगे। इसके अलावा उन्होंने नाना पटोले और सुप्रिया सुले के कथित
वॉइस नोट के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के आरोपों के बाद पार्टी की ओर से मंगलवार को नाना पटोले और सुप्रिया सुले पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। दरअसल भाजपा ने आरोप लगाया था कि राज्य विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए बिटकॉइन को भुनाने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा ने दावा किया था कि इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने पर गंभीर सवाल खड़ा होता है। हालांकि सुप्रिया सुले और नाना पटोले ने आरोपों का खंडन किया है। शरद पवार ने यह भी कहा कि उनकी बेटी और लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले तथा कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख नाना पटोले के खिलाफ भाजपा के आरोप ध्यान देने लायक नहीं है। आरोप लगाने वाला व्यक्ति जेल में है, ये दिखाता है कि भाजपा कितनी गिर गई है। महाराष्ट्र के नंदगांव में जमकर बवाल मचा, जहां शिवसेना शिंदे गुट और निर्दलीय कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस झड़प में सुहास कांदे और समीर भुजबल के कार्यकर्ता शामिल थे। बताया जा रहा है कि समीर भुजबल, जो अजीत गुट से अलग होकर चुनावी मैदान में हैं, उनके और सुहास कांदे के समर्थकों के बीच भारी टकराव हुआ। दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की घटना ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया और झड़प में शामिल लोगों को तितर बितर किया। इस घटना ने नंदगांव के चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है, जिससे प्रशासन को अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था तैनात करने की आवश्यकता पड़ी। उत्तर प्रदेश में संभल जिले की एक अदालत के आदेश पर मंगलवार को जामा मस्जिद का सर्वे किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद के सर्वे का काम रात में ही पूरा कर लिया गया। 7 दिन में कोर्ट ने सर्वे कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था, जिसके बाद तुरंत सर्वे किया गया। इस मामले में हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने जामा मस्जिद के सर्वे के लिए एडवोकेट कमीशन गठित करने के निर्देश दिए। अदालत ने कहा है कि कमीशन के माध्यम से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी सर्वे कराकर अदालत में रिपोर्ट दाखिल की जाए। विष्णु शंकर जैन ने कहा, संभल में हरिहर मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर दशावतार में से कालकी अवतार यहाँ से होना है। वर्ष 1529 में बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद में बदलने की कोशिश की थी। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित क्षेत्र है, जिसमें किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं हो सकता। जैन ने कहा, वहां पर बहुत सारे निशान और संकेत हैं जो हिंदू मंदिर के हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने ये आदेश जारी किया है। अब वक्त है और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुयाना और बारबाडोस अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही उन्हें प्राप्त हुए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की कुल संख्या 19 हो जाएगी। गुयाना प्रधानमंत्री को द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस प्रदान करेगा, जबकि बारबाडोस उन्हें ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित करेगा। इस बीच पीएम मोदी अपनी यात्रा पर गुयाना पहुंच गए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली और प्रधानमंत्री मार्क एंथनी फिलिप्स को गुयाना में स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। गुयाना पहुंचने से पहले
प्रधानमंत्री मोदी ने नाइजीरिया की अपनी यात्रा पूरी की, जहां उन्होंने राष्ट्रपति तिनुबू के साथ सफल द्विपक्षीय वार्ता की। इस यात्रा के दौरान नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर GCON प्रदान किया। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू द्वारा प्रदान किया गया ये पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को उनके नेतृत्व और भारत नाइजीरिया संबंधों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक होता जा रहा है। पिछले 3 दिनों से दिल्ली और NCR के आसमान पर धूल और धुएं का गुब्बार छाया हुआ है, जिससे शहर का दम घुटने लगा है। बढ़ते प्रदूषण और घने स्मॉग के कारण राजधानी दिल्ली बुरी तरह जकड़ी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 500 के आसपास बना हुआ है, जो बेहद खतरनाक माना जाता है। इस गंभीर स्थिति के कारण दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। इससे लोगों को कई स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं, खासकर अस्थमा और सांस से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो ये स्थिति और भी विकट हो सकती है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। 25 नवंबर को होने वाले कर्नाटक राज्योत्सव समारोह और सम्मान कार्यक्रम के पोस्टर का चिटगुप्पा में तहसीलदार मंजुनाथ पांचाल ने किया विमोचन। बेंगलुरु में इलेक्ट्रिकल बाइक शोरूम में आग लगने की घटना, शोरूम मालिक लापता, पुलिस ने दर्ज की FIR। हमारी सरकार से गरीबों को कोई परेशानी नहीं होगी, बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार। हैदराबाद में 5 मंजिला इमारत झुक गई, इमारत में रहने वाले परिवारों को खाली करा दिया गया। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद की जगह श्री हरिहर मंदिर होने का दावा, कोर्ट के आदेश पर हुआ सर्वे। गुयाना और बारबाडोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से करेंगे सम्मानित। KP न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।